छोटे छोटे मासूम सत्यमेव जयते की तख्तियां हाथ में लिए हुए कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन सत्य की जीत हो कहाँ रही है, जब 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल के बच्चों को 10-10 घंटे तक धरने पे बैठना पड़ेगा अपनी ही ज़मीन वापस लेने के लिए। तो सत्य की जीत तो नहीं है। पीछे आप देख पा रहे होंगे अम्बेडकर जी की तस्वीर लिए हुए युवक भी बैठे हैं। मेरे साथ माता जी हैं जो कुछ बताना चाह रही है। माता, दलित कास्ट आपकी है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं? वो तो मेन रीज़न है ही। सब कुछ अगेंस्ट फॉर्मेशन, जो सारी दिक्कतें हैं वो इन्हीं की वजह से हैं। आप ये बता दो किस प्रकाश की ज़मीनें कब्जा की हुई हैं, लोगों ने कर रखी हैं। तो ये ज़मीनें कब्जा करने का जो बेसिक जो फैक्टर है वही टू बीइंग ए दलित। देख पा रहे होंगे हाथों में ज़मीन दो या जहर दो, सत्यमेव जयते और डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर लिए पीछे ज़मीन दो या जहर दो, जिस पर लिखा हुआ है कि दलितों, गरीबों, कमज़ोरों पर अत्याचार बंद करो, सामंतियों का सत्ता संरक्षण बंद करो, दलितों की ज़मीनों पर कब्जा करना बंद करो। ये आप देख पा रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इतनी कड़ी गर्मी में, क्योंकि 40-45 डिग्री का टेम्परेचर इस वक्त राजस्थान में चल रहा है। और अपनी इस वक्त मैं कलेक्टर ऑफिस कोटपुतली में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप बड़ी संख्या में जो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और जो भी देख पा रहे होंगे हाथों में ज़मीन दो या जहर दो, सत्यमेव जयते और डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर लिए पीछे ज़मीन दो या जहर दो, जिस पर लिखा हुआ है कि दलितों, गरीबों, कमज़ोरों पर अत्याचार बंद करो, सामंतियों का सत्ता संरक्षण बंद करो, दलितों की ज़मीनों पर कब्जा करना बंद करो। ये आप देख पा रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इतनी कड़ी गर्मी में, क्योंकि 40-45 डिग्री का टेम्परेचर इस वक्त राजस्थान में चल रहा है। और अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए जो 56 के बाद इनको मिली थी, उस पर बताया जा रहा है किस तरह का कब्जा कर लिया गया है। मैं इन्हीं से बीच बैठकर इनसे ही जानना चाहूँगा क्या पूरा मामला है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सुभाष नाम है सर। सुभाष, किस गाँव के निवासी हो आप? चैनपुरा गांव है सर, नारायणपुर तहसील में चैनपुरा गांव है। हमारी ज़मीन है, हमारे 1955 में हमारे नाम अलॉटमेंट हुई थी ज़मीन। 567 नंबर खसरा नंबर है। उसके अंदर 15 बीघा 4 बीसवा ज़मीन है टोटल। उसके अंदर 1/2 हमारे नाम है, 1/2 में राजपूत हैं। 1955 से लेके और 19 लगभग 70 तक हमारे दादाओं, मतलब 75 तक हमारे दादाजी ने उसकी मतलब बुआई करी है। और 1976 के अंदर हमारे गांव में एक राजकुमार सिंह, जयनारायण सिंह, जो गिगलाना के रहने वाले हैं, वो आके हमारे गिगलाना बहरोड में पड़ता है। गिगलाना बहरोड के अंदर उन्होंने हमारे जो 567 नंबर है, जो 1/2 में राजपूत हैं, उनसे उन्होंने 3 बीघा ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदने के बाद उसने उसकी रजिस्ट्री करवा ली, वहाँ उसने मकान बना लिया के रहने लग गए। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपना दबंगाई दिखाते हमारी ज़मीन पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। तो उसके बाद में 1981 के अंदर हमारे दादा ने मतलब उप जिलाधीश बहरोड जो न्यायालय है वहाँ पर केस दायर किया। उसके बाद 86 में जाके उन्होंने, क्योंकि उनके पास 1986 में उसको अदम पैरवी में खारिज करवा दिया। एक पैसे पे पहुंचे नहीं तो उसको अदम पैरवी में खारिज करा दिया। उसके बाद मामला चलता रहा, तो हमारे ने तो जो दादाजी को पढ़ा लिखा था नहीं परिवार के अंदर, वो मामला पेंडिंग आ गया। उसके बाद 2016 में हमने फिर से मामला डाला कोर्ट में, तो उसका 12 मार्च 2025 को उसका फैसला आया है, हमारे पक्ष में फैसला आया। और उनको बेदखली की कार्रवाई के लिए 14 मई की डेट फिक्स करी गई है। 14 मई को 9 बजे का टाइम रखा गया। पुलिस ज़ाब्ता पूरा मौके पे पहुंच चुका था। मौके पे पुलिस ज़ाब्ता आ गया, लेकिन नायब तहसीलदार, पटवारी कानून, जो रेवेन्यू टीम है, वो कोई भी मौके पे नहीं पहुंचा कब्जा नापतोल करने के लिए। हम इंतज़ार करते रहे कि अभी आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे, करते करते शाम के 4 बजे तक नायब तहसीलदार जी वहाँ पर मौके पर आके बोले कि इस पर स्टे आ गया ज़मीन पे और ये अब कब्जा तुम्हारा नहीं छूटेगा, ये आज की कार्रवाई होल्ड हो गई यहीं पे। और हमने कहा कि स्टे ऑर्डर की कोई कॉपी दिखाओ, कहाँ पर है? वो कहते हैं तुम कौन होते हो स्टे ऑर्डर की कॉपी देखने वाले? ने हमें स्टे की कॉपी दिखाई। हमने खूब उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन हमने कोई स्टे की कॉपी दिखाई और वहाँ से वो मौके पे चले गए। नहीं, हमें स्टे की कॉपी दिखाई और चले गए वहाँ से वो। और उसके बाद में पुलिस ज़ाब्ता भी वहाँ से लौट गया। उसके बाद हम 14 तारीख से और आज तक हम यहाँ पर ADM साहब से भी मिले हैं, तहसीलदार से मिले हैं, SDM साहब से मिले हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हमारे लिए। और हम परेशान हैं सर, क्योंकि हम आज आपको यहाँ कलेक्टर ऑफिस में धरने पे क्यों बैठना पड़ा? सर हमारे को सुनता नहीं है, तो प्रशासन सुन रहा है सर। ये पॉलिटिकल प्रेशर है सर, सब जगह ये काम कर रहा है, हमारे को सुनने को तैयार ही नहीं है सर। तो आप कब से बैठे हैं यहाँ? आज सुबह से बैठे हैं। कितने बजे से? सुबह 11 बजे आ गए थे हम यहाँ पर। तो 11 बजे के बाद में अभी तकरीबन 4 बजने को हैं। इस वक्त तक किसी जो कलेक्टर साहिब आए हैं जिनसे बातचीत कुछ हो पाई, या उनका कोई मुलाजिम हो जो बात करने आया हो? कोई नहीं है सर बात करने के लिए। बात करने सर को तैयार ही नहीं, हम तो गरीब लोग हैं सर, हमारी को सुनने को तैयार ही नहीं है कोई। ये है ना, ये देखिए आप
तकरीबन बता रहे हैं सुबह 9 बजे से ये कलेक्टर ऑफिस के बाहर जो है छोटे छोटे बच्चे सुबह से भूखे प्यासे धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी मांग ये है कि इनकी ज़मीन जो कब्जा कर ली गई वो इन्हें वापस मिले, लेकिन अभी तक कोई सरकारी मुलाजिम इनसे बातचीत करने नहीं आ पाया है कि बच्चों की तबीयत कहीं, क्योंकि गर्मी का समय है, ख़राब हो सकती है, कुछ और भी घटना घटित हो सकती है। और आज अगर हमारे देश में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है तो बड़ी शर्मनाक है, बड़ी निंदनीय है, क्योंकि इस तरह अगर कोई दबंग अगर किसी दलितों की ज़मीन पर कब्जा करके बैठ जाएंगे तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24, मैं अजीत यादव। जय हिंद, जय भारत। छोटे छोटे मासूम सत्यमेव जयते की तख्तियां हाथ में लिए हुए कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सत्य की जीत हो कहाँ रही है। जब 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल के बच्चों को 10-10 घंटे तक धरने पे बैठना पड़ेगा अपनी ही ज़मीन वापस लेने के लिए, तो सत्य की जीत तो नहीं है। पीछे आप देख पा रहे होंगे अम्बेडकर जी की तस्वीर लिए हुए युवक भी बैठे हैं। मेरे साथ माता जी हैं जो कुछ बताना चाह रही है। माता जी, क्या है पूरा मामला है, आप मुझे थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे देंगे क्या? जानकारी यही है भैया, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी ज़मीन चाहिए। ज़मीन चाहिए आपको, और ये कब से आपके पास नहीं है ज़मीन? अभी तो भैया मेरे को 40-45 साल हो गई, और ये हमारी बाई हुई भी है, पर हम छुटवाई गई ना, फिर हमने भी बाई है। अच्छा। हाँ, हमारा ससुर ने और हमने बाई इधर थी। तो अब कितने दिनों से आपका ये ज़मीन नहीं है आपके पास में? 45 साल होगी। 45 साल हो गए। अरे हो भाई। एक्चुअली सर क्या है कि 1955 का जो लैंड सेटलमेंट था उसके अकॉर्डिंग इनके पास ज़मीन अलॉट हो गई थी। वो 1955 से 81 तक इन्होंने बुआई भी की, वो इनकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी उसमें। 81 के बाद में जैसे जैसे ये लोग आए इन्होंने अपना कब्जा किया वहाँ पे। अभी क्या है, लास्ट टाइम अभी कुछ टाइम पहले ये फैसला इनके पक्ष में भी आ गया, लेकिन यहाँ पे जो सो कॉल्ड जो अपर स्टाटा के लोग हैं उन्होंने पॉलिटिकली इस सारे मैटर को मैनिपुलेट कर दिया, और अभी इनका ये हैंडओवर होनी भी थी आप ज़मीन। ये कहना चाह रहे हैं राजनीतिक ताकत की वजह से ये कब्जा किया हुआ है? बिल्कुल सर, पॉलिटिकल प्रेशर है। जो सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, इवन इन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार ने जाके ये कहा 5 बजे तक जिस दिन हैंडओवर करनी थी इनकी ज़मीन, ये पूरे परिवार वेट कर रहा था कि भाई आज प्रशासन आएगा, हमें हमारी ज़मीन मिलेगी। लेकिन उस दिन नायब तहसीलदार तरफ से कहा गया ना कि इस पे बाकायदा स्टे है, तो स्टे के बावजूद तो वो आपको ज़बरदस्ती कैसे दिलवा सकते हैं कब्जा? स्टे में क्या रीजन होता है सर? स्टे किस ज़मीन का होता है? स्टे इस फैसले पे स्टे है, ज़मीन पे स्टे नहीं है। और जब इनकी ज़मीन है तो भाई देनी पड़ेगी। वो तो इतना लंबा, अगर 55-40-45 साल से अगर कोई केस चल रहा है, इससे ज़्यादा भी आप इतनी लंबी प्रोसीडिंग करने का क्या मतलब है? नहीं, लेकिन कानूनी लड़ाई जो होती है जो कोर्ट में, वो तो लड़नी पड़ेगी। वो तो जीत गए ना सर, ये लोग जीत गए। अब उसको मैनिपुलेट किया गया, प्रॉब्लम ये है ना भाई। कानूनी लड़ाई तो इतने टाइम से लड़ रहे थे, जब फैसला हमारे पक्ष में इनके पक्ष में आया है 2025 में, उसी के बाद के तो दिक्कतें हैं। ये नायब तहसीलदार जिस दिन फैमिली को हैंडओवर करना था उस दिन उनका ये इस तरह का इनको कहना कि भाई आपकी हैसियत क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ऐसा कुछ दूँ मैं। तो ये सब चीज़ें शो करती है कि भाई दलित एट्रोसिटी जो सोसाइटी में होता है वही प्रशासन भी उसमें कोई रवैया अच्छा देखने को नहीं मिलता। उनको भी लगता है कि यार गरीब तबका है, इसको दबा दो, धमका दो, बहका दो, ये अपनी बातों में आ जाता है। तो मेरे को लगता है वो कास्ट जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम लोगों का नहीं तोड़ पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो मेरे को ये लगता है आपको ये लगता है कि ये जो दलित कास्ट आपकी है इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं? वो तो मेन रीज़न है ही। सब कुछ अगेंस्ट फॉर्मेशन जो सारी दिक्कतें हैं वो इन्हीं की वजह से हैं। आप ये बता दो किस अपर कास्ट की ज़मीनें कब्जा की हुई हैं, लोगों ने कर रखी हैं। तो ये ज़मीनें कब्जा करने का जो बेसिक जो फैक्टर है वही टू बीइंग ए दलित, और इसीलिए यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। ये जो कोटेशन लिखा हुआ है, ज़मीन दो या जहर दो, ये आदमी इतने सालों से थक चुके हैं कि कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो चलता रहे। यार क्या मतलब हो जाएगा? इनकी 2 पीढ़ियाँ खप गई इस ज़मीन के चक्कर में। आगे ये बच्चे बैठे हैं, इनके हाथ में नहीं होगा क्या? और कोई आदमी कहीं का आके उसने यहाँ पे घर बनाए, ज़मीन ली और उसने सारा कब्जा कर लिया। तो ये कोई ऐसा थोड़ी कि हम मार देंगे, काट देंगे, अन्य अत्याचार करो, कुछ भी करो। दलित समाज की सबसे बेस्ट क्वालिटी रही है कि किसी आदमी को बिना बेवजह परेशान नहीं करता। भाई सारे जो अत्याचार, एट्रोसिटी, अपराध सारे इन्हीं के माथे लिखे हुए हैं क्या कि सब कुछ हमको ही फेस करना पड़ेगा? तो समाज में जो उन लोगों, जो सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल सेक्शन के लोग हैं, सो कॉल्ड जो अपर स्टाटा के हैं, जो चाहते हैं कि न्यायप्रिय लोग हैं इस समाज में, उनको इस लड़ाई में मुखर होकर हमारे साथ आना चाहिए। क्या शुभ नाम आपका? नितिन आर्य। देखिए, ये नितिन आर्य हैं जो कास्टिज्म सिस्टम जो हमारे समाज में चला हुआ रहा है उसको लेकर काफ़ी खफा दिखाई पड़ रहे हैं।